मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे जिसका विषय है उपसर्ग व प्रत्यय। इससे पहले वीडियो में आपने उपसर्ग के बारे में समझा था कि उपसर्ग किसे कहते हैं। आज हम प्रत्यय के बारे में समझेंगे। एक बार फिर से हम समझते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग के आपके 5 भेद बताए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय जो है उपसर्ग का जस्ट अपोजिट है, यानी विलोम है। यानी वे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपका एक उदाहरण लिया आपने, दुकानदार। दुकानदार आपका ये शब्द हो गया। अब इसमें हमें प्रत्यय और मूल शब्द अलग करना है। तो हम पहले उपसर्ग में लिखते हैं कि यहाँ पे जब हमें उपसर्ग बताना होता है कि उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए, तो आप सबसे पहले लिखोगे उपसर्ग और फिर लिखोगे मूल शब्द। लेकिन प्रत्यय में आप लिखोगे कि यहाँ लिखोगे मूल शब्द और इधर लिखोगे आप प्रत्यय। तो मूल शब्द क्या है इसमें? दुकान। और प्रत्यय क्या है? दार। यानी इसका जो मूल दुकान और दार मिलके क्या हो गया? एक नया शब्द का अर्थ में परिवर्तन हो गया, दुकानदार, यानी संज्ञा दुकानदार। तो ये दुकानदार आपका दुकान मूल शब्द, दार आपका प्रत्यय। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब हम समझेंगे कि प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद हैं आपके। नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय वे होते हैं जो मूल शब्द, जो मूल धातु के में संज्ञा या विशेषण को के अंत में लगकर अंत में लगते हैं। तो कृत प्रत्यय जो मूल धातु के अंत में लगकर संज्ञा विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आपका पढ़ाई, आपका क्या हो गया? पढ़ाई। तो पढ़ाई में आपका इसमें आपको प्रत्यय अलग करना है और मूल शब्द अलग करना है। तो मूल शब्द आपका क्या है? पढ़। और आई आपका क्या है? प्रत्यय। तो आपका कृत प्रत्यय जो मूल धातु के साथ लगकर क्या करेंगे? अंत में संज्ञा ये विशेषण को बताते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अब है नंबर 2 आपका तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा या विशेषण की विशेषता बताते हैं और वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो आपके प्रत्यय के भेद कितने हैं? 2 हैं। नंबर 1 है कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। अब है कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय जो संज्ञा शब्द से बनते हैं। और संज्ञा बनाने वाले शब्द जैसे आपका हो गया फल वाला। तो आपका क्या हो गया? संज्ञा फल वाला। फल वाला आपका फल क्या हो गया? इसमें मूल शब्द हो गया, वाला आपका प्रत्यय हो गया। तो इसमें मूल शब्द और ये वाला प्रत्यय लगकर जो बिल्कुल ही अर्थ में परिवर्तन कर देता है, जिससे आपकी क्या बन गई? संज्ञा बन गई। ऐसी आपका एक हो गया आपका एग्जाम्पल सुंदरता। सुंदरता, तो सुंदर आपका मूल शब्द हो गया, ता आपका क्या हो गया? प्रत्यय। तो ये क्या हो गया? विशेषण जो मूल धातु के साथ लगकर संज्ञा या विशेषण की विशेषता बताते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो कृत प्रत्यय आपका, कृत प्रत्यय के मैंने भेद बताए आपको, 5 भेद होते हैं। और फर्स्ट है कृत प्रत्यय जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अब नंबर 2 क्रमवाचक प्रत्यय। जो क्रमवाचक प्रत्यय वो होते हैं जो आपकी क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे आपने खाना खाया,
या आपने गाना गाया, तो गाना आपके क्या हो गया, कर्म हो गया। जैसे सीता ने गाना गाया, गाना क्या हो गया, आपका कर्म हो गया। तो कर्म की वो बताएंगे, तो आपका जैसे गा ना, खा ना, तो गाना में आपका क्या हो गया, गा आपका मूल शब्द हो गया, ना प्रत्यय हो गया, खा मूल शब्द हो गया, ना आपका प्रत्यय हो गया। तो आपका ये कौन सा नंबर 2 का प्रत्यय है, ये कृत प्रत्यय का भेद है क्रमवाचक प्रत्यय। तो क्रमवाचक प्रत्यय में जो कर्म के बारे में बताया जाएगा। अब है नंबर 3 करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक प्रत्यय में हम क्या करेंगे, उसमें साधन, जिसमें हमें साधन का प्रयोग होगा। जैसे आपका ठेला, ठेला आपका चटनी, और ऐसी जो भी कोई साधन होंगे जो हम प्रयोग करेंगे, उसमें क्या होगा, आपका करणवाचक प्रत्यय होगा जो मूल शब्द के अंत में लगा होगा। तो आपका ठेला, तो ठेल आपका क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, आ आपका प्रत्यय हो गया। चटनी, चट आपका मूल शब्द हो गया, नी आपका प्रत्यय हो गया। तो ये करणवाचक होंगे जो साधन के रूप में जो हम क्या है प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, दैनिक कार्यों में। तो ये आपका करणवाचक प्रत्यय हो गया। अब है नंबर 4 पे भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय में जो हमसे हमारे भाव को स्पष्ट करेगा, जैसे आपका सजावट या बोली या लिखाई या मिठाई आपका, तो सजावट आपका सज आपका मूल शब्द हो गया, आवट आपका प्रत्यय हो गया। फिर है बोली, बोली बोल आपका मूल शब्द और ई आपका प्रत्यय। अब है नंबर 5 पे क्रियार्थक कृत प्रत्यय। क्रियार्थक प्रत्यय होते हैं जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो एक विशेष प्रकार की के शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे आपका बोला या हंसा या उसने बोला, मैं हंसा, तो ये आपका क्या होगा, बोला। तो बोल आपका मूल शब्द हो गया, प्रत्यय आपका आ हो गया। ऐसी इसी में हंस आपका मूल शब्द और आ आपका प्रत्यय हो गया। तो ये आपके कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं, एक आपका है कृत प्रत्यय जो संज्ञा की विशेषता बताएंगे, नंबर 2 कर्मवाचक जो कर्म की विशेषता बताएंगे, करणवाचक जो साधन के रूप में हम जो प्रयोग करते हैं, और भाववाचक भाव की, और क्रियार्थक जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताएंगे। और फिर नंबर 2